डरावना होटल का कमरा। आकाश एक घुमक्कड़ था। उसने भारत के अलग अलग हिस्सों में यात्रा की थी और हर जगह कुछ नया अनुभव किया था। इस बार वह एक छोटे से पहाड़ी शहर में घूमने गया। ठंड बढ़ रही थी और रात घिरने लगी थी। उसने जल्दी से एक होटल ढूंढा जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में था। होटल का नाम था हिलव्यू इंन। होटल पुराना था लेकिन देखने में खूबसूरत और राजसी लग रहा था। रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर ने आकाश का स्वागत किया। क्या आपके पास कोई कमरा खाली है? आकाश ने पूछा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, कमरा नंबर 13 बंद है। कृपया उसके पास भी मत जाना, मैनेजर ने गंभीरता से कहा। आकाश को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। उसे कमरा नंबर 12 दिया गया, जो 13 नंबर के कमरे के ठीक बगल में था। पहली रात आकाश ने अपना सामान रखा और आराम करने लगा। आधी रात को उसे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वापस सोने की कोशिश करते हुए उसने देखा कि दीवार के पार से कुछ खटखटाने की आवाज आ रही थी। यह आवाज 13 नंबर के कमरे से आ रही थी। उसने मैनेजर की चेतावनी को याद किया और इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें तेज होती जा रही थीं, किसी के चीखने, हंसने और फुसफुसाने की आवाजें। डर के बावजूद वह दरवाजे की ओर बढ़ा और झांकने के लिए 13 नंबर के कमरे की ओर गया। कमरा बंद था, लेकिन जैसे ही वह पलटा, दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। कमरे का राज। आकाश ने कमरे के अंदर झांका। कमरे के अंदर अजीब सी ठंडक थी। कमरे में एक पुराना बिस्तर, दीवारों पर खून के धब्बे और एक टूटा हुआ आईना था। उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई दिखाई दे रही थी, एक औरत की। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वह कमरे में फंस चुका था। आकाश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक औरत की हंसी गूंजने लगी। वह एक कोने में डर के मारे बैठ गया। अचानक कमरे में हर तरफ खून के छींटे दिखाई देने लगे और वह औरत, जिसके लंबे बाल थे और चेहरा अधजला हुआ था, उसके सामने खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आए? औरत ने डरावनी आवाज में पूछा। आकाश ने कांपते हुए माफी मांगी। सच का खुलासा। सुबह होते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। आकाश तेजी से होटल से बाहर भागा और मैनेजर से इस बारे में बात की। मैनेजर ने कहा, उस कमरे में कई साल पहले एक महिला की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा आज भी वहां फंसी हुई है। जो भी उस कमरे में जाता है वह सुरक्षित नहीं रहता। आकाश ने तुरंत होटल छोड़ दिया, लेकिन उस दिन के बाद से वह कभी भी रात को होटल में ठहरने की हिम्मत नहीं कर पाया।